हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए प्रतिदिन लेकर आती हूं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर करीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आज हमारे एक महत्वपूर्ण विषय जो यानी कि एक पिछले वर्ष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र थे, जो सभी को शायद मिल नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति में बहुत लोगों का ये डिमांड था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन का लेवल हमें पता चले, किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 2014 का पेपर यहाँ पर लिया है। हल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, कैसा प्रश्न पेपर आया था, उसका क्या आंसर क्या होगा, वो सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको वो हम परीक्षा यानी पेपर दिखाएंगे 2014 का। तो और इससे पहले स्टार्ट करें, आप हमारा एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारा रिवीजन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में है। 15 जुलाई से ये हमारा रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आप मुझे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पिछला जो हमारा पूरा डिटेल कोर्स चला वो सारा कोर्स आपको मिलेगा, पूरे नोट्स PDF नोट्स भी मिलेंगे। और रिवीजन कोर्स जो हमारा स्टार्ट होगा उसके तहत जो MCQ सीरीज होगी, जो ऐप जो क्विजेज होगी, और ये सारा कुछ आपको हमारा 1999 जो फीस है उसकी उस फीस पर आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस कोर्स को, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा आज का विषय था उस विषय पर आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आप देख सकते हैं 2014 का प्रश्न पत्र हमने यहाँ पर लिया है। 14/2/2015 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, उसी का ये प्रश्न पत्र हमने आज यहाँ पर लिया है। इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न है इसका, कहते हैं कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है इसका कि ये कह रहा है कि ये कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संखनाद करती है, ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, और ये शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि असत्य है। यानी इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये कथन इसका गलत हो जाता है। ठीक है, ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, और ये शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का भी काव्य है, और मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये कामायनी के संदर्भ में ये कथन इसका गलत हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका कि लिखते हैं कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमति पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की। यानी अनुमतिवाद कह सकते हो ऐसे इसको, कि अनुमतिवाद रस सूत्र में अनुमतिवाद के प्रतिपादक कौन है, तो शंकुक ने अनुमतिवाद का प्रतिपादन किया था। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी सभी लोगों ने जो जो दिए थे मत, उन मतों को याद दे सकते हैं। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद दिया था, शंकुक ने अनुमतिवाद दिया, भट्टनायक ने दिया था भोक्तिवाद या भोगवाद, और अभिनव गुप्त ने दिया था यानी अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर यहाँ का, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो केशव, सेनापति, देव और पद्माकर को जीवन काल के अनुसार जब हम इनको एक क्रम में लगाएंगे तो सही ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा। यानी केशव का जीवन काल 1555 से 1617, सेनापति 1589, और देव का 1673 से 1667, और पद्माकर 1753 से 1833। तो ये केशव, सेनापति, देव और पद्माकर, ये इसका सही क्रम बनेगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्यादर्श भामय, काव्य अलंकार सूत्रपति वामन, और काव्य अलंकार दंडी। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, जो सही है तो उसमें सी आंसर सही है। काव्य अलंकार सूत्र ये वामन की रचना है, बाकी यहाँ पर गलत है। तो काव्य प्रकाश जो है आनंदवर्धन की नहीं है, मम्मट की है, काव्यादर्श दंडी की है, और काव्य अलंकार भामय की है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं इसके। आज का पांचवा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता और साहित्य के अन्य रूप सामने आए, और प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया गया। तो कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 यहाँ पर सत्य हो जाता है। प्रयोगवाद का ध्यान कला केंद्रित था, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता का के अन्य रूप सामने आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर यानी कि पांचवें का ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, रैदास किसके गुरु थे। तो सभी जानते हैं रैदास मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, इनके 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। सॉरी।
अगले 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कवि एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? लक्षण ग्रंथकार घनानंद, चिंतामणि, सेनापति और मतीराम, इनमें से कौन सा लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो आप सभी जानते हैं घनानंद। ये इन्होंने क्या किया, यानी कि अभिरीत मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद। बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपने व्यक्तिगत पीड़ा को, विरह वर्णन को अपने काव्य का विषय बनाया। 8वां क्वेश्चन है, संगत युग्म का चयन कीजिए। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद और मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैत, कौन सा सही है? तो निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ये सही है, बाकी गलत है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद था और मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है, काल क्रमानुसार निबंधों का सही क्रम क्या होगा? तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। तो ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं और इनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, ठीक है, ए ही आंसर इसका सही हो जाएगा। तुम चंदन हम पानी, फिर आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 में लिखा गया, परंपरा बंधन नहीं 1967 में, और भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 में लिखा गया। तो ये विद्यानिवास मिश्र के सभी निबंध, इनके निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम से लगाने के लिए बहुत क्वेश्चन आता है। अगला 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का 2014 का ये प्रश्न पत्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। कहते हैं प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, क्योंकि तर्क कहता है क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो सही बताना है आपको कि क्या ए आर दोनों सही है या ए आर दोनों गलत है या ए सही है आर गलत है। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही है, यानी ए और आर दोनों ही सही है। यानी प्रगतिवाद में वर्ग सामूहिकता, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की विजय को लेकर चला क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। दोनों ही तर्क कथन और दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर की कह रहा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक। ये किसका, ये पंक्ति किसकी है? पंत अज्ञे प्रसाद या निराला। तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरह कोक, जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, क्वेश्चन कहता है। तो कहते हैं इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। ये कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है और इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान किया। तो कह रहा कि इसके संबंध में असत्य कथन क्या है? तो डी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है, यानी कि ये कथन असत्य है क्योंकि युगीन और यानी कि सर्वग्राही समाधान दिया है। ये उचित और सर्वग्राही समाधान का चित्रण इसमें किया गया, ये कथन असत्य है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का 13वां प्रश्न है इसका कि असत्य कथन को चिन्हित करना है। यहाँ पर श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, कामायनी से लिया, उसमें जो कविताएं हैं उससे लिया गया है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है और अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। सही क्या है? श्रद्धा कामायनी का तीसरा सही है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से भी संबंधित है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्द से, जो आरडी का है अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है, ठीक है, ये असत्य है, ठीक है। तो अंधेरे में ये मुक्तिबोध की ये कविता है और ये चांद का मुंह टेढ़ा में नहीं संकलित है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न कहता है इसका कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको जो बताना है, अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, जो ये किस इनके मतलब मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। तो यहाँ क्या है, गोपियां ऊधों पर व्यंग करती हैं। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया और खेप का अर्थ यहाँ माल का बोझ है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बी यानी श्लेष अलंकार नहीं है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ पर प्रथम श्लेष अलंकार गलत है, यहाँ पर प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, प्रथम पंक्ति में मतलब शेष अलंकार है, यहाँ पर ये वाली पंक्ति गलत हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। विद्याधर, सारंगधर, धनपाल या जिनदत्त सूरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन की रचना की। 80 पद्यों का ये नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी इसको माना जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। अनुदित रचना कौन सी है? वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवित, चंद्रावली, विद्या सुंदर और अंधेर नगरी। तो हमने आज ही ये शायद क्लास में पढ़ाया था जब हम नाटक का विकास पढ़ रहे थे कि वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली,
विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो विद्या सुंदर जो नाटक है इनका अंधेर, ये अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, ठीक है। चौर पंचाशिका संस्कृत के चौर कवि के द्वारा रचित, बंगाली में जो था इसको उसका इन्होंने अनुवाद किया था भारतेंदु जी ने, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? तो आंसर है 1960 में इसका गठन हुआ था, केंद्रीय सचिवालय संस्था परिषद का। ये संस्था नई दिल्ली में है और संस्थापक इसके थे हरिबाबू कंसल। अष्टछाप की स्थापना, अगला क्वेश्चन 18वां, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना होती है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। 19वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथा? तो डी नंबर सही हो जाएगा। बनारसी दास जैन की अर्धकथा ये हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? विखंडन के कौन थे? जाग देरेदा, ठीक है। विखंडन के जो थे वो जाग देरेदा ने विखंडन के जन्मदाता थे। 21वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक संहार और सैरंध्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वन वैभव, वक संहार और सैरंध्री ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और शक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना कह रही महाभारत से संबंधित रचना इनकी नहीं है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है दुल्हीन अंगिया काहे न धुआई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपात श्योक्ति अलंकार है, दुल्हीन अंगिया काहे न धुआई, ठीक। 21वां प्रश्न कहता है लिपियों का सही क्रम बताना है। लिपियों का सबसे सही क्रम क्या होगा? सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक, चित्र, भाव लिपि या ध्वनि मूलक लिपि। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस चित्र लिपि, फिर सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि, ठीक है। 23 नंबर यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद अगला 24वां क्वेश्चन आता है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्म उपदेशक थे, ये उक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था खुसरो के संदर्भ में, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार कौन सा होता है? यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो विभावना, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा या रूपक, कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर? तो दृष्टांत अलंकार होता है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तो दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ में। तो कह रहा है कि विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, विश्वास मलय में मिलकर गृहपथ में टकराया, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। तो इनको सही मिलाएंगे तो बी इसका सही हो जाएगा आंसर। विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ निराला की रचना है, तरल आकांक्षा से भरा प्रसाद की रचना है, कविता की पंक्ति है, और विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पर टकराएगा अज्ञेय की है, और मैं इस बरगद के पास ये मुक्तिबोध की रचना है, यानी काव्य पंक्ति है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कहते हैं करुण को एकमात्र रस किसने माना? तो ये हमने पढ़ा था जब हमने काव्य शास्त्र पढ़ाया था कि भवभूति ने ये माना करुण को एको रसा करुण, ऐसे करके उन्होंने कहा था। 28 नंबर क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? नई कविता का प्रकाशन हुआ 1924 में। ये भी हमने लाइव क्लास में पढ़ा हुआ था। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुमेलित करना है यहाँ पर जैन निबंधकार है और निबंध संग्रह है। जैनेन्द्र हजारी प्रसाद, कुबेरनाथ राय और हरिशंकर परसाई। तो निषाद बांसुरी किसका है? कुबेरनाथ राय का है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का। साहित्य और संस्कृति विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और साहित्य और संस्कृति है जैनेन्द्र का, ठीक है। तो इस तरह से सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमक बीज घन गरज तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। इसमें क्या है? विरह का मानवीकरण है, अवधि भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार है, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। तो डी सही हो जाएगा, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण इसमें नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है किस बोली में अंध और अंध पर न और न्य हो जाता है? तो ये कौन सी बोली है? तो ये डी भोजपुरी में हो जाता है ऐसा, ठीक है। 32 क्वेश्चन कहता है नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत, देवसेन। देवसेन नवनाथों में नहीं आते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला रिपोर्टाज दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ था, शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा जो था, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है? कौन सी शब्द शक्ति है? आयो जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराने निलादे, जो बंजारे टाड़े। तो सही अर्थ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न जहाँ विशेष गुण अर्थ का बोध होता है वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरियोधकृत काव्यों
काव्योपवन का प्रकाश वर्ष क्या है? 1907, 1899, 1909 या 1917? तो 1980 आंसर सही हो जाएगा। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद ने अपनी किस नाटक में मुख्यतः नारी की मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी में उठाया इन्होंने। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनको कहानी सूचित मिलान करना है। आ कहानी, सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी और सचेतन कहानी को इनके जो आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो आ कहानी गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, समानांतर कहानी कमलेश्वर और सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। ठीक है, तो इस तरह से ए आंसर इसका सही हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। पेरिप्सिस, पोएटिक्स, एस्टिक और इयोन। तो पेरिप्सिस किसकी थी? डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपको इस सही आंसर इसका हो जाएगा डी। पेरिप्सिस लॉन्जाइनस की थी, पोएटिक्स थी अरस्तु की, एस्थेटिक थी कोंचे की और इयोन थी प्लेटो की। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है प्रेम निकेतन श्री बनी आई गोवर्धन धाम लायो शरण चितहि के जुगल स्वरूप ललाम। तो ये नंददास, पद्माकर, रहीम और रसखान किसकी पंक्ति है? तो 39 नंबर का डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये रसखान की पंक्ति है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ भेदभाव नहीं रखते? तो सुवासनी, कल्याणी, कर्नेलिया और मालविका। तो ये 41 का ए सही हो जाएगा। सुवासनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। ठीक है, सुवासनी सटकार से प्रेम करती होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन थे? क्रौंचे के अभिवंदना सिद्धांत को वक्रोक्ति के सिद्धांत के साथ मानने वाले जो विद्वान थे, हजारी प्रसाद, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या शुक्ल जी? तो सही आंसर हो जाएगा शुक्ल जी ने ये माना है। क्रौंचे के अभिवंदनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का संबंध वक्रोक्ति से माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी, रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो रामविलास शर्मा, द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल में से हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? 8वां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग या चंद्रकांता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आधे अधूरे मोहन राकेश का जो नाटक है उसी में ये पात्र आता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? ये तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मको तेई मारग उड़े, कंत धरे जह पाओ। अभिलाषा, उद्देक, स्मृति या उन्माद? तो यहाँ पर अभिलाषा है, विरहणी की अभिलाषा है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो संविधान का अनुच्छेद राजभाषा आयोग की बात करता है, तो अनुच्छेद 344 का ए कहता है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति होगी। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक राम भक्ति कवि है? तो राम भक्त कवि कौन है? इनकी अगर बात करें, कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास और श्री भट्ट। तो नाभादास हैं वो राम भक्त कवि में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो संकलन त्रय से पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, समय स्थान कला की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, समय स्थान कार्य की एकता। तो संकलन त्रय का आशय समय, स्थान और कार्य की एकता से समय संकलन त्रय का तात्पर्य होता है। ठीक है, अच्छा 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ, दंडी, भामय और उद्भट। तो आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय से हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा रचनाकार सप्तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह है वो इसमें सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में। 50 क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल कितना माना गया? तो परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 माना गया इसका रचना काल। ठीक है, 51 क्वेश्चन कह रहा है कि वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, ये कथन किस विद्वान का है? तो वचन की वक्रता जो भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्लसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या भागीरथ मिश्र। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि वचन की वक्रता भाव प्रेरित होती है, यह काव्य होती है। ठीक है, सुमेलित करना है उपन्यासों को। मुर्दों का टीला, डूबते मस्तूल, महाभोज, लालटेन की छत। तो लालटेन की छत निर्मल वर्मा, मुर्दों का टीला रांगे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता और महाभोज मन्नू भंडारी। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878, 1880, 1884, 1882 में। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंद्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अंधायुग 54 नंबर क्वेश्चन है अंधायुग उद्धत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। गांधारी का, अश्वत्थामा का, धृतराष्ट्र का
ये संजय का। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये जो ये पंक्ति है वो किसकी है? धृतराष्ट्र की है कि मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, तो वो है काव्य अलंकार। काव्य दोषों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया काव्य अलंकार ने। ठीक है, तो ये भामय का ये ग्रंथ है। 56 नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित हैं और तर्क कहता है कि क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्तिमार, देवदासी और बड़े घर की बेटी। तो देवदासी जो कहानी है वो प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है साहित्य का इतिहास, दर्शन, भाषा, काव्य संग्रह, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये हम सभी ने क्विज में बहुत बार क्वेश्चन किए हैं, आपको याद होगा। तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 59 नंबर कि उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, जीवन को लेकर नौ विचार, ये सारी पंक्तियां हैं, इनको सुमेलित करना है। तो विपुल मणि रत्नों का छविजाल ये पंक्ति है पंत जी की, जीवन को लेकर नौ विचार ये पंक्ति है प्रसाद जी की, और सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा की, और सुनता वसंत में उपवन में कल कुजित पिक, तो ये है निराला जी की पंक्तियां। इस तरह ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 का ए। 60 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो डी आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने ये रचना लिखी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। 61 नंबर क्वेश्चन है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विजय देव नारायण शाही लघु मानव के बहाने एक बहस पर कविता इन्होंने ही लिखी। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निरूपणता, लोक शास्त्र, काव्यो व्याद वेक्षणात्, काव्य शिक्षाया अभ्यास इति हेतुस्तभवे। तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ। तो ये मम्मट की उक्ति है। ठीक है, 63 क्वेश्चन कह रहा है कि इनको मिलान करना है ब्रजभाषा, अवधी हरियाणी और छत्तीसगढ़ी को अन्य नाम क्या है इनके? तो ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहा गया। ठीक है, और अवधी को बैसवाड़ी, हरियाणी को बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खलटाही कहा गया। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह यहाँ पर सी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में अशक्त पसंद कीजिए। ये परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ और इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो सी सही होगा यहाँ पर। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ। तो ये कह रहा है कि ये इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, ये 1894 में इसका प्रकाशन हुआ, 1888 में। गोस्वामी 65 नंबर क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन प्राप्त होता है? कितनी रचनाओं में उत्तरकांड का वर्णन आता है गोस्वामी तुलसीदास की? तो 2 में, 4 में, 3 में या 1 में? तो गोस्वामी तुलसीदास की 20 सही हो जाएगा। 4 में उत्तरकांड का वर्णन आता है। कौन कौन से? रामचरितमानस में, गीतावली में, बरवय रामायण और कवितावली में। इसमें चारों में उत्तरकांड का वर्णन आता है। 66 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना है चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। ठीक है, तो इनको सुमेलित करना है, तो बी आंसर यहाँ पर इनका सही हो जाएगा। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती 1501 और कई 1503 भी आता है, कुतुबन की है। मधुमालती 1545, मंझन की हो और पद्मावती 1540। तो इस तरह से यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सी, यानी कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक पूछा है, तो यहाँ पर श्रीधर पाठक है। तो आप अगर छायावाद नाम निकल ही आए तो शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1930, 39, 35 या 45 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ 1939 में। 69 नंबर क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो भारतीय हरिश्चंद्र काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद है, बी नंबर। ये आचार्य शुक्ल का निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। सही क्रम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दंडी वामन, दंडी का 7वीं सदी, वामन का 8वीं 9वीं सदी, मम्मट का 11वीं सदी और विश्वनाथ का हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ का 14वीं सदी और जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी सदी। तो इस तरह से ए आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो
ये थे हमारे 70 क्वेश्चन आज के जो हमने यहाँ पर लिए। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का जो है हल प्रश्न पत्र था उसको हमने यहाँ पर लिया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिनको ये प्रश्न पत्र नहीं मिल पा रहे उन तक ये प्रश्न पत्र पहुँच सके। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक शेयर भी करिएगा, कमेंट करके जो हमने क्वेश्चन किए उनके आंसर भी हमें बताइएगा। मिलते हैं कल फिर। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो फिर हम इस श्रृंखला को चालू रखेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि इस कड़ी में हम सभी प्रश्न पत्र आपके सम्मुख लेकर आएँ या ना आए, वो आप लोग के आपके वीडियो के रिस्पांस पर हमें मिलेगा। उसी के आधार पर हम कल आपको इसी के आगे का वीडियो देंगे। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।